जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। एक रास्ता होता है वहीं रुके रहना जहां तकलीफें हैं, और दूसरा रास्ता होता है एक नई शुरुआत करना जहां मंजिल का भरोसा नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी हो? मेरी जिंदगी में भी ऐसा एक मोड़ आया था। अगर उस दिन मैंने वह फैसला ना लिया होता तो शायद आज मेरी कहानी कुछ और होती। इसलिए इस कहानी का अंत तक जरूर सुनिएगा। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे वर्मा चाचा ने मेरे माता पिता को कोलकाता में मेरे संघर्ष की पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने सिर्फ मेरी मेहनत नहीं देखा था, उन्होंने मेरी खामोशी भी पढ़ लिया था। मेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी थकान, मेरे छोटे से कमरे की तंगी और मेरे सपने का बोझ, सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वर्मा चाचा ने पिताजी की ओर देखते हुए कहा, भाई साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं किशोर को अपने साथ सूरत ले जाना चाहता हूँ। वहाँ माहौल थोड़ा बेहतर है। मैं इसे अपने देख रेख में रखूंगा, जितना बन पड़ेगा इसका साथ दूंगा। घर में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। पिताजी की नजर जमीन पर थी, माँ की आंखें नम थी। दोनों जानते थे कि हर बार बेटे को दूर भेजना आसान नहीं होता। एक तरफ उनका दिल था जो बेटे को अपने पास रखना चाहता था, और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी थी जो शायद किसी एक नई अवसर का इंतजार कर रही थी। पिताजी ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोले, अगर वहाँ इसका भविष्य बेहतर बन सकता है तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख कर इसे भेज दूंगा। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस इतना ध्यान रखिएगा, हमारा बच्चा भूखा ना रहे, बीमार पड़े तो इसका इलाज हो, और उसे कभी अकेला मत छोड़िए। वर्मा चाचा ने भरोसा दिलाया, जब तक यह मेरे साथ रहेगा इसे अपने बेटे की तरह रखूंगा। मैं चुपचाप यह सब सुन रहा था। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या सचमुच सूरत में जिंदगी आसान होगी? क्या वहाँ मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, या फिर वहाँ भी संघर्ष मेरा इंतजार कर रहा होगा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात मैं समझ चुका था, जिंदगी कभी एक जगह ठहर कर नहीं बदलती। उसे बदलने के लिए कभी कभी अनजाने रास्तों पर भी चलना पड़ता है। उस रात में बहुत देर तक जागता रहा। कोलकाता की गलियां, गांव के चाचा, वो बिल्डिंगें, मेरी पहली मजदूरी, सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ? कुछ पल बाद दिल से आवाज आई, जब पहली बार गांव छोड़ सकता हूँ, जब दूसरी बार कोलकाता आ सकता हूँ, तो यह एक बार फिर अपने भविष्य के लिए नया कदम भी उठा सकता हूँ। उसी पल मैंने तय कर लिया, डर मुझे रोक नहीं सकता। अगले कुछ दिनों तक मैं पहले की तरह काम करता रहा, लेकिन अब हर सुबह मुझे यह एहसास होता कि शायद यह शहर मुझे ज्यादा दिनों तक रोक कर नहीं रखेगा। मैं हर ईंट उठाते समय सोचता, शायद यह कोलकाता में मेरी आखिरी कुछ सुबहों में से एक है। मुझे नहीं पता था कि आने वाला सफर मेरी जिंदगी को ऐसी दिशा देगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। नया शहर, नए लोग, नए चुनौतियां, सब डराते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर हिम्मत के साथ सही इरादा हो तो हर नया रास्ता एक नई मंजिल तक ले जाता है। डर हमें वहीं रोकता है, जबकि साहस हमें वहीं पहुंचाता है जहां हमारे सपने हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। क्या किशोर सचमुच कोलकाता छोड़कर सूरत चला गया? सूरत पहुंचने के बाद उसकी पहली रात कैसी थी? क्या वर्मा चाचा ने अपने वादा निभाया, या वहां भी जिंदगी ने उसके लिए एक और कठिन परीक्षा तैयार कर रखी थी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेगा किशोर एक नन्हा चमत्कार के अगले भाग में। आगे की कहानी बताएगी कि कैसे एक नया शहर कभी कभी इंसान की पूरी किस्मत बदल देता है। अगर मेरी यह सच्ची संघर्ष भरी कहानी आपको प्रेरित कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें। मुश्किल रास्ते ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस कहानी को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए किशोर दास स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में, जहां मेरी जिंदगी एक नया शहर और एक नई परीक्षा की ओर बढ़ेगी। जय हिंद।